जी हाँ, हम सभी के घर में तांबे का कलश रखा होता है, जिसे हम पूजा का लोटा भी कहते हैं। लेकिन ये कलश जो आपके घर में रखा है, ये कैसे रखा है, कितना साफ सुथरा है, इसमें आपने क्या भरकर रखा हुआ है, इससे हमारी किस्मत का सीधा कनेक्शन है। क्योंकि पूजा का कलश जहाँ किस्मत संवार सकता है, वही किस्मत को बिगाड़ भी सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रखा कलश आपकी तकदीर बदल दे, तो जरूर देखिएगा हमारा आज का पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम बहुत ही ध्यान से। और आज के काल चक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। काल चक्र में जानिए कलश कैसे बढ़ाएगा आपकी इनकम और संवारेगा आपकी तकदीर। कलश को कैसे रखें कि दूर हो दुर्भाग्य। कलश में क्या रखने से बढ़ेगी सुख समृद्धि और दूर होगा वास्तु दोष। इसके साथ ही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि आपको अपने सबसे जरूरी काम किस मुहूर्त में करने हैं, गुड लक मुहूर्त में। आपका बच्चा कैसे आएगा पढ़ाई में अव्वल, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। आपके घर के दिशाओं में छिपा है डायबिटीज का इलाज, कैसे आज के वास्तु टिप में आप लोग जानिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। पच्चीस सितंबर 2015 दिन शुक्रवार। आज पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। पच्चीस सितंबर 2015 दिन शुक्रवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, शाम 7 बजे तक। धनिष्ठा नक्षत्र है रात 2:26 तक। रात 2:26 के बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है। आज सर्व दोष नाशक रवि योग है। आज रात 2:26 से कल सुबह 11:48 तक रहेगा। और आज दोपहर 3:37 से पंचक प्रारंभ हो चुका है। आज प्रदोष व्रत भी है और आज वामनावतार है। भगवान विष्णु का वामनावतार वामन अवतार आज ही के दिन हुआ था। आज श्री विष्णु परिवर्तनोत्सव है। आज दोपहर 3:49 पर बुध ग्रह अस्त होगा, जो 7 अक्टूबर 2015 को सुबह 7:05 पर उदय होगा। आज से लेकर के 7 अक्टूबर 2015 तक का समय कारोबार, पढ़ाई से जुड़े बड़े फैसले लेने के लिए सही नहीं है। ये रहा आज का शुभ मुहूर्त। आज का पंचांग तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आज अगर किसी को कोई बहुत जरूरी काम करना है और काम की शुरुआत करना आवश्यक है, वो किस समय करें और आज कब करें या बिल्कुल ना करें, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज के गुड लक मुहूर्त में, इसी सेगमेंट में, बस थोड़ी देर के बाद। तो आपको अपने जरूरी काम किस मुहूर्त में करने हैं, ये हम पंडित जी से जानेंगे आज के गुड लक मुहूर्त में। अगर आप इस मुहूर्त में काम करेंगे तो आपके लिए गुड लक साबित भी होंगे। तो कौन सा मुहूर्त है, पंडित जी आपको बताएंगे। इससे पहले पंडित जी आपको ये बताएंगे कि शास्त्रों में कलश का क्या महत्व है और हर शुभ कार्य से पहले कलश की स्थापना क्यों की जाती है, शास्त्रों में क्या कुछ कहा गया है। जी पंडित जी। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, ये हमारे शास्त्र का वचन है। कलश अनुकूल स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन, धन, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। कलश पूजन देवी देवताओं के आवाहन के लिए किया जाता है। आज मैं कलश पर चर्चा करूंगा और नवरात्र भी सामने आने वाला है, तो क्यों ना आप एक कागज कलम ले लें और कलश की कैसे स्थापना की जाती है, इसके विषय में जब मैं बताऊंगा तो आप उसे नोट कर लें, तो नवरात्र में कलश स्थापना में आपको राहत मिलेगी। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। इसलिए गृह प्रवेश हो या किसी भी तरह का पूजन हो, उसमें कलश स्थापित जरूर किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार कलश के ऊपरी भाग में भगवान श्री हरि विष्णु
और मध्य में भगवान शिव और तल यानी मूल में ब्रह्मदेव अर्थात ब्रह्मा का निवास माना जाता है। मैंने पहले ही कहा कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, इसलिए पूजन से पहले कलश को देवी देवताओं की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मान करके रखा जाता है। सप्त सागरा, सातों सागर, सातों समुद्रों का आवाहन इसी कलश में किया जाता है। शास्त्रों के में बिना जल के कलश की स्थापना करना अशुभ माना गया है। तो अब कागज कलम की नौबत आ गई आपके पास। कलश दो प्रकार के होते हैं। एक वरुण कलश होता है जिसमें पानी भर करके दूर्वा, सुपारी, कुसा और एक सिक्का डाल करके उसके ऊपर एक अनाज से भरी हुई कटोरी रख करके और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, आम की पत्तियां और या पंच पल्लव रखे जाते हैं। ये हुआ वरुण कलश जो हर देवी देवता के सामने अवश्य रखा जाता है। अब एक होता है स्थापना कलश। स्थापना कलश वो होता है जो तांबे के लोटे में चावल भर करके, गेहूं भर करके उसके ऊपर एक नारियल को कपड़े में लपेट करके और स्थापित किया जाता है। ये होता है स्थापना कलश। आप नवरात्र में जब भी कल स्थापित करेंगे तो एक वरुण कलश स्थापित करेंगे और एक चौकी पर सर्वतोभद्र मंडल बना करके या गौरी तिलक मंडल बना करके उसके ऊपर या स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर या अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर आप स्थापना कलश रखेंगे। ध्यान रखिएगा, कलश स्थापना में आप दो कलश रखेंगे। ऊपर के कलश पर दुर्गा जी का आप आवाहन करेंगे, नीचे के कलश में वरुण देवता का आप आवाहन करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये लिखने की चीज है। वरुण कलश में सुपारी डाली जाएगी, कुसा डाला जाएगा, दुर्वा डाला जाएगा, एक सिक्का डाला जाएगा, जल रहेगा उसमें और आम्र पल्लव या पंच पल्लव ऊपर लगाए जाएंगे। उसके ऊपर एक अनाज से भरा हुआ बर्तन रखा जाएगा और उसके ऊपर एक नारियल रखा जाएगा। तो घर में खाली कलश रखना अशुभ होता है। घर में रखे हुए कलश में हमेशा जल, चावल, दूध, घी या अनाज भरा होना चाहिए। कलश पर नारियल रखने से शत्रुओं का नाश होता है, घर में बीमारियां दूर होती हैं और धनहानि नहीं होती है। लेकिन कलश पर अगर गलत तरीके से रखा हुआ नारियल विपरीत प्रभाव डालने लगता है। जो हमारे स्क्रीन पर कलश इस समय दिख रहा है, आप देख रहे हो ना, ये कलश पर नारियल गलत रखा हुआ है। ये खड़ा नारियल गलत है। ऐसा नारियल आप अपने पूजा स्थान में मत रखिएगा। कलश पर रखे हुए नारियल का मुंह नीचे की तरफ अगर होगा तो शत्रु बढ़ेंगे। ऐसे रखा हुआ नारियल कानूनी मामलों में फंसाएगा। और कलश पर नारियल का मुंह अगर ऊपर की तरफ होगा तो घर में बीमारियां बढ़ेंगी। और कलश पर रखे हुए नारियल का मुंह अगर पूर्व दिशा की ओर होगा तो धनहानि होगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पूजा करने बैठेंगे तो कलश पर रखा हुआ नारियल का मुंह हर समय पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ ही होना चाहिए। इसीलिए जो ये खड़ा नारियल कलश पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इस तरह की नकल आप अपने पूजा स्थान में बिल्कुल मत करिएगा। आप जो भी नारियल रखिएगा उसका मुंह अपनी तरफ करके रखिएगा तो आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अभी तो मैंने आपको खास पूजा के अनुसार कलश कैसे स्थापित करना है ये बताया, लेकिन अब से कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग परेशानियों या मनोकामनाओं के हिसाब से आपको अपने घर में कैसे कलश रखना है। ये सब मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। आप काल चक्र के साथ धैर्य के साथ बने रहें। जी हाँ, तो पंडित जी आपको कलश से जुड़ी तमाम और जानकारी देंगे विस्तार से कि आपको कब क्या कुछ करना है और कैसे कलश को रखना है। और इसके साथ ही गुड लक मुहूर्त भी पंडित जी आपको जरूर बताएंगे, जिस मुहूर्त में आपको हर दिन के अपने सबसे अहम जरूरी काम करने होते हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होते हैं। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लें। बात होगी मेष राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि आपका राशि स्वामी मंगल शनि से दृष्ट है, तो आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा।
मौसम के मुताबिक खान पान रखिएगा। और यदि कोई कंपटीशन का एग्जाम है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप जा रहे हैं, तो ये आपके लिए शुभ समाचार है कि आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आज शाम को आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा और दुर्गा जी की पूजा करिएगा, तांबे का बर्तन दान करिएगा, इससे आपका मनोबल बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को किन बातों का खास ख्याल रखना होगा और क्या कुछ खास करना होगा, आइए आपको बताते हैं। वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा है। आपका राशि स्वामी चंद्रमा, आपके उच्च का स्वामी चंद्रमा आपके राशि स्वामी शुक्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। सभी काम समय पर पूरे हो जाएंगे। कुछ काम तो अपने आप हो जाएंगे। ओम सुं शुक्राय नमः का आज आपको जप करना चाहिए। महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए और आज सफेद वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। तो भाई ये तो था वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। कलश में क्या रखने से दूर होगी दरिद्रता और बढ़ेगी आपकी आमदनी, साथ ही दूर होगा बड़े से बड़ा घर का वास्तु दोष। ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिए कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो बस थोड़ी देर के इंतजार के बाद पंडित जी आपको पूरी जानकारी देंगे विस्तार से। हम जरा राशिफल में आगे बढ़े और बात होगी मिथुन राशि वालों की। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए जो कारोबारी हैं, जो व्यवसायी हैं, उनके लिए अच्छा संकेत है, उनके लिए दिन अच्छा है। लेकिन आज किसी पर जल्दी ज्यादा भरोसा जल्दबाजी में मत करिएगा, ये मेरा सुझाव मान लीजिए। अगर आज किसी पर आपने ज्यादा भरोसा किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है और हर काम सोच समझ करके करिएगा। और मेरा सुझाव है कि परिवार में परामर्श करके करिएगा। कुछ गलतियां आज आपसे हो सकती हैं। आज अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा है तो पूजा करके ही घर से निकलिएगा और ओम बूम बुधाय नमः का जप करिएगा। और अगर विधारा की जड़ मिल जाए तो इसे अपने जेब में डाल करके आज घर से बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए पंडित जी आपको आपका गुड लक मुहूर्त बताएंगे, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। हाँ, तो मैंने पहले शुरू में कार्यक्रम में कहा था कि यदि आप आज किसी काम का शुभारंभ करना चाहते हैं, किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको सबसे अच्छा मुहूर्त बताऊंगा। तो अब वो समय आ गया है। आज आप कोई भी जरूरी काम अभिजीत या अमृत मुहूर्त में कर लें। सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम को 4:59 से 6:27 तक अमृत मुहूर्त है। इन दोनों समयों में जिस भी किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे, श्री गणेश करेंगे, उस कार्य में आपको 100% सफलता मिलने के पूरे संयोग बनेंगे। ये समय आप नोट कर लीजिए और इस समय का आप सदुपयोग करिए। अगर आप भी अपने घर से दरिद्रता दूर करना चाहते हैं और धनवान बनना चाहते हैं तो आपको घर में कैसे कलश स्थापित करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ें और बात होगी कर्क राशि वालों की। आज कर्क राशि के जातकों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, इसलिए मेरा सुझाव है कि आज जब गुस्सा आने वाला है तो आप कंट्रोल करिए, गुस्सा ना आने पाए। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, लेकिन अगर आप गंभीर बने रहेंगे और धैर्य के साथ जवाब नहीं देंगे तो ये परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। संतान से सुख प्राप्त होगा। आज आपको ओम नमः शिवाय का जप 108 बार जरूर करना चाहिए और हो सके तो घर से शिवलिंग पर दूध चढ़ा करके ही निकलना चाहिए। तो आज हर किसी की सबसे बड़ी टेंशन है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। किसी की कमाई ज्यादा नहीं है तो कोई कमाया हुआ भी बचा नहीं पाता है। किसी को निवेश से नुकसान होता है तो कोई दूसरे को उधार देकर काफी परेशान है। पैसों से जुड़ी तमाम परेशानी का हल है कलश में। लेकिन कलश कैसे हर तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, पंडित जी आपको बताएंगे विस्तार से, ध्यान से सुनिएगा। जी पंडित जी। देखिए, अगर आर्थिक स्थिति
कमजोर हो तो अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने मिट्टी के कलश में चावल भर करके आपको रखना चाहिए और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आमदनी बढ़ाने के लिए मिट्टी का एक छोटा सा कलश लेकर के उसमें चांदी का एक छोटा टुकड़ा डाल करके उसे लाल कपड़े से ढक करके अगर घर के उत्तर या पश्चिम दिशा में रखा जाए तो निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभकारी होगा। गरीबी दूर करने के लिए मिट्टी के 2 घड़े लीजिए, एक में 1.25 किलो मूंग और दूसरे कलश में 1.25 किलो नमक भर करके और उसका मुंह लाल कपड़े से बांध करके अपने घर के उत्तर पश्चिम के कोने में कहीं छिपा करके रख दीजिए। कभी आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। कलश में अगर कमल का फूल भर करके और उसे लाल कपड़े से बांध करके रख दिया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहेगी। घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक कलश में 7 नदियों का अगर जल भर करके ईशान कोण में रख दिया जाए तो निश्चित रूप से घर का वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल लग्न में 4थे स्थान पे, 7वें स्थान पे, 8वें या 12वें स्थान पे बैठा हुआ है और आप मंगलिक दोष से पीड़ित हैं, आपका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो आप एक मिट्टी के कलश में जल भर करके उसमें सोंठ, सौंफ और मौलिसरी के फूल डाल करके और लाल चंदन घिस करके उसमें डाल करके सुबह छान करके पानी को और पानी में उसे मिला करके अगर स्नान करिए तो मंगल जन्य परेशानियां आपको नहीं सताएंगी। और यदि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बन गया है तो वो तनाव दूर होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण जरूर बनेगा। ये कलश से जुड़े कुछ उपायों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। अब राहु केतु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कलश में कौन सी चमत्कारी चीज रखनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसके लिए थोड़े से वक्त की जरूरत पड़ेगी और आप हमारे साथ बने रहेंगे। जी हाँ, और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हम कलश की स्थापना अपने घर में सही तरीके से करते हैं तो घर में अगर क्लेश की स्थिति बनी हुई है तो उससे कहीं ना कहीं हमें निजात मिलती है। तो कैसे आपको स्थापना करनी होगी कलश की, अगर क्लेश की स्थिति है उससे आप निजात पा सकें, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पंडित जी बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़े और बात होगी सिंह राशि वालों की। आज सिंह राशि के जातकों के लिए एक शुभ समाचार है। जीवन साथी से आपके रिश्ते मधुर होंगे। सूर्य शनि की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत है। कारोबार से जुड़ी हुई आप यात्रा कर सकते हैं और आमदनी के नए रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। गेहूं और गुड़ का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें और ओम घृणी सूर्याय नमः, यह जो सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र है, इसका 108 बार जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो भाई ये तो रहा आज सिंह राशि वालों का राशिफल। बहुत ही अच्छा आज का दिन इनका व्यतीत होने वाला है। लेकिन अब चलिए बात करते हैं सही दिशा में रखा हुआ कलश कैसे बढ़ाएगा आपका कारोबार और कैसे दिलाएगा आपको मुकदमे में जीत। ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से कुछ देर में। हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं बालाजी, दिल्ली से जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी बालाजी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे ना मेरी छोटी बहन की छोटी बेटी के बारे में पूछना है। दूसरी लड़की हुई है उसकी 29 जनवरी 2015 को 12:40 दिन का समय है। तो पंडित जी मुझे ये पूछना था, ये बच्चे का जन्म जो हुआ है इसके घर वालों का भविष्य कैसा रहेगा, अगर कोई उपाय इसके लिए कुछ करना है तो वो भी बता दीजिए। और ये पूछना था, ये बच्चे का जो जन्म होता है वो क्या हमारे पूरे उनके परिवार को भी और हमारे परिवार पे भी ये शुभ फल अशुभ फल का असर कुछ होता है, ये पूछना था। 29 जनवरी 2015 को कितने बजे पैदा हुई थी?
इस बच्ची का शुभ नाम भी बता दीजिए पंडित जी। नहीं, 29 जनवरी 2015 को कितने बजे पैदा हुई थी? 19 जनवरी 2015 12:46 पे दिन में। भैया 29 जनवरी कह रहे हो कि 19 जनवरी कह रहे हो? 29 जनवरी 29 जनवरी। अच्छा, 12:36 पे। 12:46 और दिल्ली में ही पैदा हुई? हाँ जी, दिन में पैदा हुई थी पंडित जी। और इसका शुभ नाम भी कोई आप बता दीजिए पंडित जी। देखिए, इसका नाम जो बनता है ओ से बनता है, राशि नाम इसका ओ से बनता है। रोहिणी नक्षत्र में इसका जन्म है, वृषभ राशि है, लड़की हर तरह से भाग्यशील है, माता पिता परिवार के लिए सबके लिए बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से इसका जीवन सुखमय रहेगा। आप बिल्कुल टेंशन न लें। चंद्रमा बृहस्पति इसके उच्च राशि में है और निश्चित रूप से कन्या राशि में बैठा हुआ राहु भी इसके लिए ठीक है। सूर्य बुध की युति, बुधादित्य योग भाग्य स्थान में इसके लिए अच्छा है। ये अच्छा भाग्य लेकर के पैदा हुई है। चलिए, अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कन्या राशि वालों की। आज कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आलस्य आप न करें। सूर्य राहु की युति आपके लग्न में है, आपके राशि में है, तो इसलिए आज आपको थकान भी महसूस होगी। पढ़ने वालों बच्चों के लिए समय सही नहीं है क्योंकि बुध ग्रह अस्त हो रहा है, तो दिन का लाभ उठाइएगा। भगवान गणेश की पूजा जरूर करिएगा और गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाइएगा। ओम गण गणपताय नमः का यथासंभव मंत्र जप करिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में रखा कलश कैसे आपको मानसिक शांति दिलाएगा, इसके बारे में भी आपको पंडित जी विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, पंकज, उनसे बात कर लेते हैं। जी पंकज जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए पंकज जी। मेरा जन्म 10 मार्च 1976 सुबह 6:55 पर हुआ सर, जी दिल्ली में। जी। मैं सर काम से बहुत परेशान हूँ, अपना मैं आज तक सेटल नहीं हो पाया और अब हालत ये है कि मेरे सिर पे इतना कर्जा हो चुका है, कोई उपाय कोई काम नहीं बन पा रहा है। जितनी मेहनत करता हूँ सब व्यर्थ हो जाता है। पंकज जी, आपके जीविका भाव का स्वामी बुध है और आपके प्रश्न लग्न का भी स्वामी बुध है। ऐसे में मैं आपको बताऊं कि बुध ग्रह इस समय 18 डिग्री 42 कला पर सूर्य के साथ अस्त हो रहा है आज, जिसके कारण अभी तक आप कोई ऐसा सटीक काम नहीं कर पाए हैं जिसमें आपको 100% सफलता मिले। आप अगर एजुकेशन से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम करना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिल सकती है, आपका सम्मान भी बढ़ सकता है। अब आप 40 साल के कुछ दिनों में होने वाले हैं। अब आपको गंभीरता से अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, इन सब विषयों में किसी न किसी कार्य में आपको हाथ लगाना चाहिए जिसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो क्या पैसा खुशियां ला सकता है? क्या पैसा आपको रात में सुकून की नींद और दिन में चैन दे सकता है? नहीं। इसलिए अगर आपका मन अशांत रहता है, आपके घर में बहुत क्लेश रहता है, आप और कई तरह की परेशानियों से घिरे हैं, तो आपको अपने घर में कलश कहां और कैसे रखना चाहिए? अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, आज कलश पर चर्चा। अशांत रहता है, आपके घर में बहुत क्लेश रहता है, आप और कई तरह की परेशानियों से घिरे हैं, तो आपको अपने घर में कलश कहां और कैसे रखना चाहिए? अब पंडित जी आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, आज कलश पर चर्चा हो रही है और जब समुद्र मंथन हुआ था तब भी कलश की प्रासंगिकता थी। भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी रूप में कलश में ही अमृत और विष लेकर के देवताओं और असुरों को बांट रहे थे। कलश का अस्तित्व सनातन से चला आ रहा है, जब से सृष्टि है तब से इसका अस्तित्व समाज में बना हुआ है और ये एक मांगलिक चिन्ह के रूप में समाज में माना जाता है। रसोई में अगर आपके वास्तु दोष है, मान लीजिए कि आपके रसोई में अग्निकोण में भूल से सिंक बन गई है, पानी की जगह बन गई है साउथ ईस्ट में, क्या करेंगे आप? रसोई में वास्तु दोष है
तो एक तांबे का कलश जिसमें 5 तरह के रत्न आप डाल दीजिए और उसको उत्तर पूर्व दिशा में थोड़ी सी ऊंचाई पर दीवार में एक छोटा सा स्टैंड बना करके रख दीजिए। देखिए आपके रसोई का वास्तु दोष कैसे ठीक हो जाता है। इस कलश के सामने घी या तेल का एक दिया रोज जला देना चाहिए शाम के समय। अब सीढ़ियों की बात कर लें। अगर आपके घर में सीढ़ियां गलत दिशा में बनी हैं, खास करके अगर पूर्व दिशा में बनी है, ईशान कोण में बनी है, उत्तर दिशा में बनी है, तो ये सीढ़ियां गलत हैं। एंटी क्लॉकवाइज अगर सीढ़ियां आपके घर में बनी हुई हैं तो ये आपको मानसिक तनाव देंगी, मेंटल डिप्रेशन देंगी, खर्चे बढ़ाएंगी और सुख समृद्धि का अभाव होगा। घर में रहने वाले लोगों को पेट की बीमारी होगी। सीढ़ियों से घर पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए सीढ़ियों के नीचे मिट्टी के एक कलश में बरसात का पानी भर करके आप रख दीजिए। अगर ये उपाय ना कर पाएं तो घर की छत पर एक मिट्टी के कलश में 7 तरह का अनाज और दूसरे मिट्टी के कलश में पानी भर करके पंछियों के लिए रख दीजिए। इससे घर में हर तरह का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। राहु ग्रह अगर बहुत बुरा फल दे रहा है, परेशानियां बढ़ा रहा है, तो शनिवार को नवग्रह मंदिर में पानी से भरे 2 कलश ले जाकर के आप राहु की प्रतिमा को स्नान करवाइए। कुंडली में अगर सूर्य ग्रह कमजोर है, तुला राशि में है या नीच के नौमांस में है, तो हर रोज एक तांबे के कलश में लाल चंदन घिस करके डालिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। अगर मुख्य द्वार गलत दिशा में बना है तो मुख्य द्वार पर मंगल कलश का चित्र दाहिने बाएं दोनों तरफ लगाइए। आप देखिए कैसे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और कैसे आपके घर में सुख समृद्धि बनती है। अब आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चा कम शरारत करे ये आप चाहते हैं, बहुत शरारती हो गया है, इसके लिए उसके स्टडी रूम में, उसके पढ़ाई वाले कमरे में आप कौन सी चीज ऐसी रखें जिससे उसका पढ़ाई में एकाग्रता बढ़े और वो अपने विषय को ठीक से समझ पाए। इन सब विषयों पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, बस कुछ राशियों के बाद। चलिए हम तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं कि आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने होंगे और किन बातों का खास ख्याल भी रखना होगा। आज तुला राशि के जातक थोड़ा सा क्रोध कर सकते हैं। क्रोध की अधिकता आज आपके अंदर देखी जाएगी। नियमों से अलग हट करके आज आप काम कर सकते हैं जो गलत है। आज आपको कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए। आज आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। ये परोपकार आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। माँ लक्ष्मी की आज आप पूजा करिएगा क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। और श्री सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ जरूर करिएगा। अगर गूलर की लकड़ी आपको मिल जाती है और वो भी हरी लकड़ी मिल जाती है तो घी में डुबो करके ओम सुम शुक्राय स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन करिएगा। इससे निश्चित रूप से आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, तो अब सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं कि अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं, शुगर का रोग है, इस समय हर 6 आदमी में 1 आदमी को शुगर हो चुका है। शुगर की समस्या देश में बहुत तेज इस समय फैल रही है। तो ठीक करिए आप इसको, अपने घर का वास्तु दोष ठीक करके, क्योंकि आपके घर का वास्तु दोष आपको डायबिटिक बना सकता है। और चाहे आपको ये तकलीफ कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, इसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, डायबिटिक पेशेंट कैसे शुगर को कंट्रोल कर सकता है, इसके विषय में भी मैं चर्चा करूंगा। दवाई के साथ साथ ये उपाय आपके लिए कैसे लाभकारी होगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बस थोड़ी सी देर का और इंतजार है।
और अब वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल। आज वृश्चिक राशि के जातकों को कारोबार में ज्यादा मुनाफा मिलेगा। नया काम करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा और जो शुभ मुहूर्त मैंने गुड लक मुहूर्त में बताया है उसका ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। तो सुंदरकांड का शाम को पाठ करिएगा, गेहूं का दान किसी गरीब व्यक्ति को करिएगा और खैर की लकड़ी घी में डुबा करके ओम अंग अंगारकाय स्वाहा बोलते हुए 108 बार हवन कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के सितारे धनु राशि के जातकों के क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों की हर जगह तारीफ होगी। घर में कोई मांगलिक कार्य पूरा होगा और आज निवेश करने से भविष्य में आपको लाभ भी मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और किसी मंदिर के पुजारी को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कारोबार में तरक्की और मुनाफा पाने के लिए और कानूनी मुश्किलों से बाहर आने के लिए कैसा कलश आपको चुनना चाहिए और इसे घर में कहां स्थापित करना चाहिए, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबरावर्ण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद्गर वैरी जिह्वाम। घर में मांगलिक कार्य बहुत समय से अगर नहीं हो पा रहा है, घर में कोई भी कलश खाली मत रखिएगा। इसमें जल, दूध, अनाज या घी जरूर भर कर रखिएगा। घर में सुख शांति रहे, तनाव ना आए, इसके लिए घर में चांदी के कलश में अखंडित चावल भर करके रखिएगा। ये इतना छोटा सा चांदी का कलश ले लीजिए और उसमें सुंदर साबुत चावल भर करके रख दीजिए। देखिए आपके घर में कैसे सुख समृद्धि बनती है। और हाँ, अगर किसी कानूनी मामले में आप उलझे हुए हैं, मुकदमे में आप फंसे हुए हैं, तो कानूनी मामलों में जीत के लिए एक कलश में अपराजिता के फूल भर करके अपने घर में रख दीजिए, तांबे के कलश में या पीतल के कलश में। घर में सुख समृद्धि अगर नहीं है तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक कलश में पानी भर करके हमेशा रखिएगा। अगर ये पानी गंगा जल हो तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। समय समय पर इस कलश का जल बदलते रहना चाहिए, लेकिन अगर गंगा जल है और चांदी के कलश में है तो कोई बदलने की जरूरत नहीं, उसे आप 5-10 साल तक उसी तरह से रख सकते हैं। कलश का पानी बदलने से पहले इसके बचे हुए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। नया कारोबार, नई दुकान या नया कारोबार या नया काम शुरू करने से पहले अगर आपके जीवन में व्यवधान उत्पन्न होता है, रुकावट आती है, तो काम शुरू करने से पहले मिट्टी के बड़े 5 कलश लीजिए। हर कलश में 1.25 किलो सफेद तिल, 1.25 किलो पीली सरसों, 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो साबुत मूंग भर दीजिए। हर कलश पर मिट्टी का ढक्कन लगा करके लाल कपड़े से ढक करके अपने कारोबारी क्षेत्र में पश्चिम उत्तर की दिशा में रख दीजिए। नए काम में रुकावट नहीं आएगी, कारोबार अच्छा चलेगा और मुनाफा भी होगा। सुख समृद्धि के लिए कलश में गोरोचन डाल करके घर में स्थापित करना चाहिए। गोरोचन बहुत महंगी चीज है। गोरोचन अगर आधा ग्राम भी आप कलश में डाल करके रखते हैं तो भी आपके कामों की रुकावट दूर होगी। अब सबसे बड़ी बात करने जा रहा हूं। मनुष्य का जन्म ही होता है आवागमन के चक्कर से मुक्ति के लिए। ऐसे में अगर मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं आप कि अब आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, तो कलश में लाल कपड़ा डाल करके रखें। और जिन लोगों का पूजा करते समय मन भटकता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने पूजा घर में एक कलश में जल भर करके हमेशा रखें। अब बात करूंगा डायबिटीज जैसी बीमारी से बचने के लिए घर की किस दिशा में कौन सा क्या उपाय करना चाहिए, इसके विषय में शीघ्र ही आपसे वार्ता करूंगा। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। चलिए, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। अब सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप आज का बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट करिएगा। अगर आपके बच्चे का
पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, स्वभावतः हुआ शरारत ज्यादा करता है, टीवी देखने में इंटरेस्ट लेता है या गेम खेलने में इंटरेस्ट लेता है। बच्चा अगर जरूरत से ज्यादा शरारत कर रहा है तो बच्चे के स्टडी रूम में हरे रंग की मोमबत्ती जलाइएगा, और मोमबत्ती अगर लकड़ी के स्टैंड पर हो तो जल्दी फायदा मिलेगा। आप कोशिश करिए बच्चे के स्टडी रूम में एक हरे रंग की मोमबत्ती जलाने की, इससे निश्चित रूप से बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी। चलिए पंडित जी आपको आज का खास वास्तु टिप बताएंगे। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, घर में कुछ वास्तु दोषों की वजह से व्यक्ति और परिवार के सदस्य डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। इस वास्तु दोष को नजरअंदाज करना मतलब डायबिटीज को निमंत्रण देना है। अब मैं आपको इन वास्तु दोषों के बारे में बताता हूं, साथ ही इनका उपाय भी बताता हूं। इंपॉर्टेंट है, घर के ईशान कोण पूर्व उत्तर में कोई लोहे की चीज अगर है, अलमीरा है लोहे का, लोहे की मेज है, लोहे की टेबल है, तो उसको तुरंत हटाइए बिना विलंब के, और घर की उत्तर पूर्व दिशा में नीले फूल वाला एक पौधा लगाइए, तुलसी लगाइए, और अपने बेडरूम में कभी भी भूल करके खाना मत खाइए। अपने बेडरूम में जूता चप्पल नया हो या पुराना बिल्कुल मत रखिए। ये काम आप करके देखिए, चमत्कार होगा। चलिए अब बात करेंगे मकर राशि वालों की, उनके आज के राशिफल की। आज मकर राशि के जातक आमदनी से ज्यादा खर्च करेंगे। आज निवेश करने से भी भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। शिव परिवार की पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, समी की लकड़ी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को कारोबार में बड़ा लाभ मिलेगा, और यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, कौवे को रोटी खिलाएं, बहते पानी में जौ विसर्जित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि वालों का आज का हाल। आज मीन राशि के जातक अपने खान पान पर ध्यान दें। कारोबार में ज्यादा मुनाफा होगा। पूरा दिन आज आप प्रसन्न रहेंगे। ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, और धार्मिक किताबों का अच्छे लोगों के हाथ में दान करें, और किसी गरीब विद्यार्थी को कुछ पैसे से सहायता जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और ध्यान से आपने पूरा 1 घंटा हमारे आज के कार्यक्रम को देखा होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस खास जानकारी के लिए। कल देखना मत भूलिएगा कालचक्र, क्योंकि कल पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे करना है आपको गणपति बप्पा का अलग अलग तरह से विसर्जन। तो जरूर देखिएगा कल हमारे प्रोग्राम को, मिस मत कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।